दिल्ली में कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ केस, एक दिन में 11,500 के करीब नए कोरोना पॉजिटिव। बीते 24 घंटों में दिल्ली में कोरोना से 72 लोगों की मौत। 5 दिसंबर के बाद संक्रमितों का ये सबसे बड़ा आंकड़ा। दिल्ली में एक्टिव केस की संख्या में बहुत तेजी से बढ़ोतरी, एक्टिव केस 38,000 के पार। दिल्ली के कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच मुख्यमंत्री केजरीवाल की सर्वदलीय बैठक, लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील की। केजरीवाल ने दिए निजी और सरकारी अस्पतालों में बेड बढ़ाने के निर्देश, साथ ही कहा हड़बड़ी में अस्पताल न जाएं लोग। मुंबई में गिरा कोरोना का आंकड़ा, करीब 7,000 नए केस, 43 लोगों की गई जान। महाराष्ट्र में संपूर्ण लॉकडाउन पर फिर उद्धव सरकार का मंथन, लॉकडाउन के पक्ष में नहीं है बीजेपी। महाराष्ट्र में 1-2 दिनों में हो सकता है लॉकडाउन पर फैसला, तैयारियों को लेकर तमाम विभागों से हो रही है बातचीत। नागपुर में डरा रहा है कोरोना का आंकड़ा, कोरोना के चलते 69 लोगों की अकेले नागपुर में मौत। नागपुर में बहुत तेजी से फैल रहा है कोरोना, एक दिन में 5600 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव। तमिलनाडु में एक दिन में कोरोना के 6,700 से ज्यादा मामले, राजधानी चेन्नई में 2100 के करीब नए केसेस। कर्नाटक में कोरोना के 9,500 से ज्यादा नए मामले, 24 घंटों में 52 लोगों की मौत। हरिद्वार में कुंभ के बीच तेजी से फैल रहा है कोरोना, करीब 350 नए केस। भोपाल में 19 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू, संक्रमण के केस बढ़ने के बाद सरकार ने लिया फैसला। कोरोना के बढ़ते केसेस को देखते हुए हरियाणा में लगा दिया गया नाइट कर्फ्यू, हर दिन रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा कर्फ्यू। यूपी में पिछले 24 घंटों में 13,685 नए कोरोना केस, 72 लोगों की मौत। कोरोना के चलते झंडेवाला मंदिर बंद, कालका जी मंदिर में एंट्री के लिए बनवाना होगा आपको ई पास। सुप्रीम कोर्ट परिसर में कोरोना का कहर, कई वकील कोरोना पॉजिटिव। कोर्ट रूम समेत पूरे सुप्रीम कोर्ट परिसर को किया गया सैनिटाइज, 1 घंटा देरी से शुरू सभी बेंच। दिल्ली हाईकोर्ट के 3 जजों को कोरोना, कई बेंचों में सुनवाई ठप हुई। कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा के बाद सोनिया गांधी की प्रधानमंत्री को चिट्ठी, वैक्सीन मुहैया कराए जाने की मांग की। भारत को मिलेगी तीसरी वैक्सीन, सूत्रों के अनुसार रूस की स्पुतनिक वैक्सीन को मंजूरी, जल्द हो सकता है ऐलान। कोरोना की रोकथाम पर घिरी रूपाणी सरकार, गुजरात हाईकोर्ट ने लगाई फटकार। गुजरात हाईकोर्ट ने कहा लोगों को लग रहा है कि वो भगवान भरोसे, राज्य सरकार की कार्यशैली पर भी अदालत ने डांटा। कोरोना और वैक्सीनेशन पर चर्चा के लिए पीएम और उपराष्ट्रपति करेंगे राज्यपालों के साथ बैठक। मरकज खोलने को लेकर लगाई गई अर्जी पर हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस से इंस्पेक्शन रिपोर्ट मांगी। बिहार के मोतिहारी में वैक्सीन की कमी, गांव वालों ने किया हंगामा। भुवनेश्वर में कोरोना वैक्सीन की कमी की वजह से 700 सेंटर बंद, 775 सेंटर्स कर रहे हैं काम। मुरादाबाद सब्जी मंडी में देखी पहले जैसी भीड़, कोरोना प्रोटोकॉल से लापरवाह लोग। एक बार फिर से दिखने लगा प्रवासी मजदूरों का पलायन, लॉकडाउन की आशंका से घर लौट रहे हैं मजदूर। ममता बनर्जी पर चुनाव आयोग का बड़ा एक्शन, मुस्लिमों के एकजुट वाले बयान पर 24 घंटे के लिए प्रचार पर लगाई रोक, आज रात 8 बजे से रोक लागू। चुनाव आयोग के फैसले पर ममता ने छेड़ी जंग, कल करेंगी धरना, डेरेक ओब्रायन ने बताया लोकतंत्र का काला दिन। पश्चिम बंगाल की रैली में पीएम मोदी ने खेला दलित कार्ड, सुजाता मंडल के भिखारी वाले बयान पर ममता पर साधा निशाना। मथुरा पर ममता का राजनीतिक कार्ड बीजेपी पर लगाया, हिंदू मुस्लिम पर राजनीति करने का आरोप। कूच बिहार को लेकर राजनीति जारी, दिलीप घोष बोले कानून व्यवस्था अपने हाथ में ली तो फिर हो सकती है कूच बिहार जैसी घटना। बीजेपी नेता राहुल सिन्हा का बयान, सीतलकुची में 4 नहीं 8 लोगों को मारा जाना चाहिए था। कूच बिहार हिंसा को लेकर पीएम मोदी का ममता पर हमला, बोले मारे गए लोगों के परिवारों का दर्द समझने की दी नसीहत। कूच बिहार को लेकर ममता का बीजेपी पर निशाना। अमित शाह ने कूच बिहार के लिए ममता के भड़काऊ भाषण को बताया जिम्मेदार, बोले 2 मई को दीदी दे रही हैं इस्तीफा। पीएम मोदी की हुंकार, बोले ममता का खेला खत्म, 4 चरण में बीजेपी 100 के पार। आज
आधे चुनाव में आपने टीएमसी को साफ कर दिया। अमित शाह ने भी बीजेपी की जीत की भविष्यवाणी की। बोले 5वें चरण में ही बीजेपी बना लेगी सरकार। दिलीप घोष के बयान पर टीएमसी का विरोध। चुनाव आयोग में दर्ज कराई शिकायत। फरक्का में दिलीप घोष के रोड शो से पहले फटे पोस्टर। बीजेपी ने टीएमसी पर लगाया आरोप। कुछ बिहार में 3 बीजेपी कार्यकर्ताओं पर डंडों से हमला। टीएमसी पर आरोप। उत्तर 24 परगना में आईएसएफ कार्यकर्ता की पिटाई। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर आरोप। उत्तर 24 परगना के 12/7 में टीएमसी दफ्तर में लगाई आग। कार्यकर्ताओं पर आरोप। उत्तर 24 परगना के भाटपारा में बम फेंके जाने की खबर। टीएमसी और बीजेपी ने एक दूसरे पर लगाया आरोप। उत्तर 24 परगना के नौहाटी में बीजेपी कार्यकर्ता पर हमला। टीएमसी पर आरोप। इंदौर में नेवी के अधिकारी से 65 लाख रुपए की ठगी। एक नाइजीरियाई नागरिक समेत 3 गिरफ्तार। इंदौर में पेट्रोल पंप के कर्मचारी को जलाने की धमकी। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के डोडा में मिनी बस हादसे का शिकार। हादसे में 5 लोगों की मौत। यूपी के कानपुर में नशे में धुत सिपाही और सैनिक के हंगामे का वीडियो वायरल। जेसीबी मालिक से हुई झड़प। यूपी के देवरिया में जल निगम के कर्मचारियों पर हमला करने वालों पर लगा एनएसए। 12 मार्च को कर्मचारियों पर कर दिया था इन लोगों ने हमला। सहारनपुर के बेहट में अवैध हथियारों की फैक्ट्री का भंडाफोड़। आरोपी गिरफ्तार। राजस्थान के सवाई माधोपुर में ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर में 2 युवकों की मौत। युवकों की मौत के बाद गुस्साए गांव वालों ने किया जमकर हंगामा। झारखंड के सरायकेला में पुलिस को बड़ी सफलता। 3 नक्सलियों को किया गिरफ्तार। हरियाणा के पानीपत में पुलिस से हाथापाई के बाद भड़का वकीलों का गुस्सा। पुलिस के खिलाफ वकीलों ने की जमकर नारेबाजी। यूपी के मुजफ्फरनगर में सिपाही ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या की। मामले की जांच जारी। राजस्थान के राजसमंद में निजी अस्पताल की लिफ्ट लूटी। हादसे में महिला की मौत। झारखंड के पलामू में इंसास राइफल की मैगजीन के साथ 2 गिरफ्तार। सोशल मीडिया के जरिए मैगजीन बेचने की कर रहे थे कोशिश। यूपी के बरेली में लापता लड़की के पिता ने की आत्महत्या। लगातार फरियाद के बावजूद लड़की की तलाश के लिए पुलिस ने नहीं लिया था कोई एक्शन। अमृतसर में ज्वेलरी शॉप पर लूट की कोशिश। बदमाशों ने दुकानदार को मारी गोली। नोएडा में वाहन चोरों के गिरोह पर पुलिस का शिकंजा। 4 गिरफ्तार। लखनऊ में रिपेयरिंग के लिए आई वैन में आग के बाद सीएनजी सिलेंडर में ब्लास्ट। 4 घायल। राजस्थान के बाड़मेर में व्यापारी ने की आत्महत्या। जमीन विवाद में दबंगों ने की थी मारपीट। पुलिस ने नहीं की थी कोई कार्रवाई। इंदौर में पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात सीसीटीवी में कैद। गुरुग्राम में व्यापारी से रंगदारी मांगने वाला गिरफ्तार। व्यापारी से फोन पर मांगी थी 50 लाख रुपए की रंगदारी। पटना के मीठापुर बस स्टैंड पर युवक की चाकू मारकर हत्या। पुलिस ने 2 को किया गिरफ्तार। राजस्थान के अलवर में 2 पक्षों के विवाद में एक शख्स की पीट कर हत्या। पुलिस ने कुछ को गिरफ्तार किया। यूपी के इटावा में सड़क हादसा। 3 की मौत, 8 घायल। कन्नौज में पंचायत चुनाव को लेकर हिंसा। बीजेपी नेता नीरज पांडे को मारी गई गोली। बिहार के मुजफ्फरपुर में लड़की से गैंगरेप। 1 गिरफ्तार। दिल्ली में नशे में धुत युवक ने किया पिता का कत्ल। आरोपी बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मुख्तार अंसारी की अगली पेशी 19 अप्रैल को आलमबाग में दर्ज मामले में आज हुई थी सुनवाई। झारखंड के धनबाद में महिला का अपहरण। चश्मदीदों से पूछताछ कर मामले की जांच में जुटी है पुलिस। कानपुर के कृष्णानगर में पुलिस चौकी में लगी आग। आग के कारणों का पता नहीं। यूपी के बिजनौर में नाबालिग से रेप। पुलिस ने 2 को गिरफ्तार किया। यूपी के हापुड़ में बीजेपी विधायक के गनर ने पेट्रोल पंप के कर्मचारी से मारपीट की। वारदात सीसीटीवी में कैद। कोरोना की दूसरी लहर के बीच रेटिंग एजेंसी नोमुरा ने घटाया भारत की विकास दर का अनुमान। पहले
13% के मुकाबले 12% का इस बार अनुमान। मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी स्टार्टअप योजना ने कोरोना में किया कमाल। 4 दिनों में 6 स्टार्टअप $100 करोड़ से ज्यादा वैल्यूएशन वाले यूनिकॉर्न बने। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन के निवेशकों को इस हफ्ते मिलेगी दूसरी किश्त। बंद हो चुकी 6 डेट स्कीम के निवेशकों को मिलेंगे करीब 3,000 करोड़ रुपए। फ्लिपकार्ट ने अडानी ग्रुप से किया करार। इंफ्रास्ट्रक्चर लॉजिस्टिक्स को मजबूत करने में मिलेगी मदद। कड़े सेफ्टी नियमों को लागू करने के पक्ष में उद्योग जगत। आंशिक लॉकडाउन के मुकाबले ज्यादा कारगर होने का दावा। जीरो बैलेंस खातों से एसबीआई ने 5 साल में 300 करोड़ रुपए कमाए। आईआईटी बॉम्बे की स्टडी का दावा। कोरोना की दूसरी लहर के कहर से कांपा शेयर बाजार। सेंसेक्स 1708, निफ्टी 524 पॉइंट्स लुढ़ककर बंद। ऑडियो चैट के लिए मशहूर सोशल मीडिया ऐप क्लब हाउस ने यूजर्स के डेटा में सेंध की खबरों को किया खारिज। 13 लाख यूजर्स का डेटा लीक होने की आई थी खबर। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली में सोमवार से शुरू हुआ सीरो सर्वे। छठे सर्वे के जरिए हर्ड इम्यूनिटी में बढ़ोतरी की जानकारी। कोरोना काल में अच्छा प्रदर्शन करने वाले व्यापारियों को मिला एसएमई बिज एंटरप्रेन्योर स्टार अवार्ड। नातांज परमाणु केंद्र पर हमले के लिए ईरान ने इजराइल को ठहराया जिम्मेदार। ईरान के विदेश मंत्रालय ने बदला लेने की दी धमकी। रूस ने यूक्रेन के साथ युद्ध की सभी अटकलों पर लगाया विराम। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के प्रवक्ता ने दोनों देशों के बीच युद्ध की संभावना से इनकार किया। राजधानी प्योंगयांग में लगाई गई किम जोंग उन की तस्वीरों वाली प्रदर्शनी। बढ़ चढ़कर लोगों ने लिया हिस्सा। प्रिंस फिलिप को श्रद्धांजलि देने के लिए न्यूजीलैंड में स्टेट मेमोरियल सर्विस का होगा आयोजन। सम्मान में राष्ट्रीय झंडे को भी आधा चुकाया जाएगा। इंग्लैंड में सोमवार से प्रतिबंधों में दी गई और छूट। बड़ी संख्या में सड़कों पर नजर आए लोग। दुनिया भर में कोरोना से मौत का आंकड़ा 29,51,000 के पार। संक्रमितों की संख्या 13,67,00,000 से ज्यादा। जापान में वैक्सीनेशन के दूसरे चरण के अभियान की शुरुआत। 65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को लगाई जा रही है वैक्सीन। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में चक्रवाती तूफान से भारी नुकसान। जंगलों में लगी आग से नेपाल में खतरनाक स्तर पर वायु प्रदूषण। हांगकांग में अल्टीमेट चैंपियंस ट्रायल रन का आयोजन।